नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप सभी का खबरी चौक में स्वागत करती हूं। अभी हमारे साथ हैं युवा लेखक जिन्होंने किताबें लिखी हैं और बहुत अच्छी लिखी है। इनसे आज हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से प्रेरणा ली और किस तरह से इन्होंने आगे जो कार्य किया है वो किस तरह से किया है। सबसे पहले मैं इनको अपने चैनल में स्वागत करना चाहूँगी। मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ पुरानी और कुछ नई बातें रखने का मौका मिलेगा और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बुक लिखी है वो कौन-कौन सी बुक है? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी सबसे पहले किताब जो मैंने लिखा था, वो मैंने 10th क्लास में लिखा था, जो कि यूथ के लिए थी और उसका नाम भी था यूथ एक मुकाम की ओर। और जो मेरी दूसरी किताब थी, जो कि 2019 में मैंने उसको लॉन्च किया था, वो विद्रोह के लिए थी और वो विद्रोह उसका वो था टाइटल था, जो कि समाज के लिए बहुत मैंने उसको सकारात्मक ऊर्जा के लिए लिखा था। और तीसरी मेरी कविता संग्रह है, जो कि 2022 में लॉन्च हुई है और जिसका टाइटल है मेरा जीवन कला है। अभी तक आपने इतनी बुक लिख डाली है और अभी आगे भी आप प्रयास कर रहे हैं और लिख ही रहे हैं। इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है? जी देखिए, ज़रूर मैं आगे भी इसी क्षेत्र पे बहुत सारे काम इस पे कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। और देखिए, प्रेरणा की बात रही तो प्रेरणा मुझे खुद मिलती है, क्योंकि जब मेरे मन में कोई भी बातें आती हैं, कोई भी हो, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, तो मैं ये समझता हूँ कि कहने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे लिखें। क्योंकि शायद वो हमारी बस बातें नहीं होंगी, वो शायद और भी लोगों की बातें होंगी। और शायद अगर हम उनको लिखेंगे, तो जो भी उनको पढ़ेंगे उससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो उनसे जब रिलेटेड आएँगी बातें, तब इसीलिए मुझे मेरी यही प्रेरणा है मेन, कि मैं जो है तो अपने आप से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। जिस तरह से आपने युवाओं के बारे में लिखा है और अभी जिस तरह से युवा भ्रमित हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो अपनी-अपनी सबकी सोच है, पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कई युवाओं को देखता हूँ, अलग-अलग शहर में मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ कि वो कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, कुछ सही काम भी कर रहे हैं। तो मैं जब गलत काम करते हुए देखता हूँ, तब मेरे मन में यही बात आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई लोग, मैं आपको बता दूँ कि मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, 22 साल है। तो 22 साल की उम्र में लोग बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्यों करना है नशा? तो उस पर भी मैं यही कहता हूँ कि उसको ना करें। और मैं ये इस बातों को भी अपनी किताबों में लिखता हूँ। और बात रही कि युवाओं की, तो बिल्कुल युवाओं की एक ऐसी एज है जो कि बहुत अच्छी एज है और उनको इस समय पर एक नई ऊर्जा के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। आप देख ही रहे हैं देश के कि आज कई ऐसे आर्मी मैन भी होंगे हमारे देश में, जब आज ये लड़ाई का युद्ध का चल रहा है, तो कई ऐसे कम उम्र के भी होंगे जो कि आज बहुत अच्छी तरीके से फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं। तो हमें उनसे ऊर्जा लेना चाहिए और एक अच्छा काम करना चाहिए। ये बुक आपने पढ़ाई करते भर में लिखा है और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब करना है या फिर कर रहे हैं जॉब? जी नहीं, मैं सिर्फ़ अभी मेरी पढ़ाई ही चल रही है, क्योंकि मैंने बताया मेरी कोई ऐसी ज़्यादा अभी एज नहीं है, 22 साल की है, तो मैं अभी अपने पढ़ाई के उस पे हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे अभी मैं आपको बता दूँ मास्टर्स की मेरी पढ़ाई भी चल रही है और उसके साथ होता क्या है मैं बता रहा हूँ कि हम कई बार जो है तो बहुत नकारात्मक सोचने लगते हैं, बहुत समाज को देख के कभी-कभार कुछ गलत काम को देख के डरने लगते हैं। कभी हम जो है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हैं जो कि हमें भ्रमित करती हैं। तो उन सब से मैं जब वो सब बातें मेरे मन में आ जाती हैं और मैं जब उनको किसी से कर नहीं पाते या कोई भी कर नहीं पाते, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको जो है तो एक पेपर फॉर्मेट यानी कि लेखक के रूप में लिखूँ। और यही सब जो है तो मेरी इसीलिए जो है तो पढ़ाई के साथ में मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता हूँ इन सब चीज़ों को। इसमें आपको आपका सहयोग किनका-किनका रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे परिवार का है, क्योंकि उन्होंने मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 10th क्लास में ही लिखना है, तो मेरे परिवार ने मुझे इसके लिए बहुत सकारात्मक बातें कहीं और बहुत मोटिवेट किया कि हाँ, बिल्कुल तुम इस क्षेत्र पे आगे बढ़ो। और मैं आपको बता दूँ कि अंबिकापुर में कोई जब 10th क्लास में जब मैं था, तो कोई बुक प्रिंटिंग के लिए ऐसा हाँ नहीं बोलता था। तो उस समय पब्लिकेशन भी बहुत दूर थे और डिजिटल भी थोड़ा कम था। तो उस समय मेरे परिवार ने मुझे मुझे बहुत मदद की।
कि मैं उस बुक को प्रिंट करवा सकूँ, अच्छे से पब्लिश कर सकूँ और लॉन्च कर सकूँ। जबकि उस जगह पे मेरे सिर्फ़ परिवार के अलावा और भी कई लोग थे, जो कि साथ दिए मेरा। मैं और उन सबका भी धन्यवाद कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस क्षेत्र के साथ भी मेरे कुछ अपने भी एम हैं, गोल हैं। मैं उन सब के साथ इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाऊँगा और इस क्षेत्र पे हर कदम पे आगे काम करूँगा। और जैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो गोल है, उस गोल को मैं जैसे ही अचीव कर सकूँ, तो उसके साथ ही मैं इस क्षेत्र पर भी बहुत अच्छा काम कर सकूँ। और जो भी कई युवा हैं, जो कि आज इस क्षेत्र पे नहीं आगे आना चाहते हैं या फिर आगे हैं तो उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी खोलना चाहता हूँ कि वो इस पे काम कर सकें। बहुत सारे अपना जब कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है। आपको लिखने में परेशानी हुई होगी, कैसे कुछ परेशानियाँ आती होंगी? जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, जैसे कि टाइपिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। वही मैंने जैसा बताया कि प्रिंटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हुँ। तो उसके लिए भी अंबिकापुर पे उस समय कोई था नहीं कि जो प्रिंट कर सके। पर उस समय मैंने अपने फ़ोन के माध्यम से पूरी टाइपिंग की थी किताब को। उसके बाद जो है तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग स्टेक होल्डर जिनको बोल सकते हैं, तो उनसे मैंने बात किया, किसी को प्रिंटिंग का काम सौंपा, किसी से बाइंडिंग की बात की। तो अलग-अलग टाइप पे मुझे प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन सबको मैंने जोड़ के उन सबको झेला एक हिसाब से बोल सकते हैं। और फिर मैंने उन सब कामों को बहुत अच्छे से निभाया और फिर लास्ट में मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक मेरी आई और जो कि सबको बहुत पसंद आई और आज वो बुक लॉन्च हुई। जब कार्य को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आता है। तो इसके लिए आपने कहीं से प्रेरणा ली या फिर इसके लिए कहीं से आपने हेल्प लिया कुछ? जी, देखिए जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि बुक को एक लिखने का फॉर्मेट होता है, हुँ। कि उस बुक को किस फॉर्मेट पर लिखें, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए। जैसे हम तो सिर्फ़ एक रॉ फॉर्मेट में बुक लिख दिए, लेकिन उसके कुछ-कुछ फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे कि रिव्यू होते हैं किसी के, उसको भी उसमें प्रिंट करना पड़ता है। तो उस समय मैं आपको बता दूँ कि मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया था और वहाँ अलग-अलग तरीके के जब मैंने बुक देखा, हर एक क्षेत्र के बुक देखा, तब मैं उन सब से काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हीं सब से मैंने जो है तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो अपने बुक में अपनाई कि मुझे ये सब चीज़ें ऐड ऑन करनी है। और मैंने फिर कई सारी बुकें पढ़ना स्टार्ट की, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जो है तो मैं अपने बुक में इन सबको एक फॉर्मेट के वाइज़ कि ये फॉर्मेट होना चाहिए किताब का, उस फॉर्मेट को मैंने उस पे ऐड ऑन किया। कहाँ-कहाँ अभी है लॉन्च है आपका बुक? देखिए, ये जो है तो ऑनलाइन अवेलेबल है सब जगह पे और जिनको ऑफ़लाइन लेना होता है तो वो मेरे से कभी-कभी संपर्क करते हैं। बट ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ही और मेरे वेबसाइट जो कि मेरी पर्सनल एक वेबसाइट है और मेरा ब्लॉग है उस पर भी अवेलेबल है। अभी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जो युवा आज अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश की जो आर्मी है, कम उम्र के बहुत अच्छे-अच्छे क्षेत्र पे आगे बढ़ रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं। मैं भी उनसे एक प्रेरणा लेता हूँ और आप भी लीजिए, जिससे कि जो है तो हम आगे बढ़ सकें और हमारे देश को एक बहुत अच्छे युवा मिलें और हम जो है तो सभी मिल के युवा जितने भी युवा हैं आज, वो सब मिल के काम करें और एक हमारे देश को बहुत अच्छा बनाएँ और समाज को बहुत अच्छा बनाएँ और उन्नति लाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। खबरी चौक में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जिस तरह से यूथ के बारे में इन्होंने लिखा है, युवाओं को जिस तरह संदेश दिया है, बहुत ही अच्छे और सराहनीय है और धन्यवाद आपका अक्षत जी। शुक्रिया।